वो कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक जिराफ। पक्षी ओ पक्षी। देखो यार, दुनिया में हर इंसान को 2 वक्त की रोटी के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आपने वो कहानी तो सुनी होगी कि लोमड़ी वाली। वो लोमड़ी किस तरह से अंगूर खाने के लिए कड़ी मेहनत करती है, उछल कूद लगाती है, लेकिन बाद में वो अंगूर उसे मिलता नहीं है। हालांकि इन लोमड़ियों ने अंगूर खाना कब से शुरू कर दिया ये बात कोई नहीं जानता है। मुझे भी लगता है कि लोमड़ियां ये जो है इनकी भी कोई पीआर एजेंसी रही होगी जिसने ये झूठी खबर फैला दी कि यार लोमड़ी ने अंगूर के लिए ट्राई तो बहुत किया लेकिन उसे मिले नहीं, तो उसने एक फेक खबर फैला दी कि यार अंगूर तो बहुत खट्टे होते हैं। इस वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको मजा आने वाला है, क्योंकि ये कोई न्यूज वीडियो नहीं है। जानवी कपूर का ये कहना है कि मेरी बहन खुशी कपूर पिछले 1 साल से काफी स्ट्रगल कर रही है और इतना स्ट्रगल करती है कि मेरी उससे मुलाकात ही नहीं हो पाती, मेरी बात तक नहीं हो पाती। चल झूठा। क्योंकि मेरी बहन जो है वो सुबह 4 बजे नहा धोकर निकल जाती है और ऑडिशन देते रहती है। पिछले 1 साल से वो ऑडिशन दे रही है, तब जाके उसे दी आर्चिस में काम मिला है। और जानवी कपूर का साथ में ये भी कहना है कि खुशी कपूर ने अब तक साल भर में 3-4 ऑडिशन दिए हैं। एक तो जानवी कपूर का ये कहना है कि पूरे साल खुशी कपूर ने ऑडिशन दिया है और कुल ऑडिशन की जो संख्या है वो मिलाकर सिर्फ 3 और 4 ही है ना इसमें कमाल की बात। इसमें तो सीआईडी के दया को पता करना चाहिए। दया, पता करो कि ये लड़की सुबह 4 बजे नहा धोकर निकलती है पिछले 1 साल से और ऑडिशन देती है, लेकिन इसके ऑडिशन की संख्या इतनी कम कैसे है? नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। कहीं ऑडिशन देने के बहाने ये ऑडिशन देते देते मालदीव्स तो नहीं निकल जाती है अपने मामा के घर? बॉलीवुड के जितने भी नेपो किड्स हैं इनके मामा का घर मालदीव्स में ही है। हर हफ्ते ये लोग घूम फिर कर वहां पहुंच ही जाते हैं। एक हमारे मामा लोग हैं, सब यहीं आसपास चिपक के रहते हैं। कोई करजत, कोई कसारा, कोई अंबरनाथ, तो कोई डोंबिवली, कांदीवली, यही सब रहते हैं। मैं गरीब हूँ। इनका वाला मामा अमीर है, हमारे मामा गरीब है भैया। मेरे मम्मी पापा मुझे गरीब जन्म दिए। वैसे स्ट्रगल की बात करें तो अनन्या पांडे की स्ट्रगल स्टोरी तो आपने सुन ही ली होगी। सुनकर ही रोना आ जाता है। और जब फिल्म रिलीज होती है तो प्रोड्यूसर भी अपने सर पर हथौड़ा मार लेता है कि यार किसको मैंने कास्ट कर लिया। अनन्या पांडे की स्ट्रगल स्टोरी तो आप जानते ही हैं कि कपिल शर्मा शो में आकर किस तरह से अपना स्ट्रगल दिखाया था। अपनी जुबान को नाक से टच कर लिया। एक्चुअली अनन्या पांडे को बचपन में ये आदत होगी, बहुत सारे बच्चों की आदत होती है ना, नाक से घी वगैरह निकलती है तो बचपन में टेस्ट यूं करके मजा ले लेते हैं। तो वही शायद अनन्या पांडे की वही स्ट्रगल स्टोरी है कि कितनी स्ट्रगल की थी। मैं एक्चुअली मेरे टंग को मेरे नोज तक टच कर सकती हूं। हाउ क्यूट। इट्स माय टैलेंट। वेरी नाइस। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। सारा अली खान के स्ट्रगल स्टोरी को सुनकर तो वाकई मुझे भी रोना आ गया था कि क्या स्ट्रगल स्टोरी है यार। मतलब इस बात को खुद रोहित शेट्टी ने बताया था, इतने बड़े डायरेक्टर ने क्या बताया था कि ये लड़की इतने बड़े बाप की बेटी है और मेरे सामने हाथ जोड़कर इसने काम मांगे थे। अपने घर से निकलकर मेरे ऑफिस तक आई और हाथ जोड़कर कहा कि सर मुझे काम दे दीजिए, और मुझे इसकी मेहनत पर तरस आ गया। मैं इमोशनल हो गया, मैं रोने लगा और मैंने इसे फिल्म में मौका दे दिया सिम्बा में। अब ये स्टार बन गई तो मैं बोल सकता हूँ सर प्लीज मुझे काम दे दो। इसने ऐसा किया लिटरली, सैफ अली खान की बेटी। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के। अमृता सिंह और सैफ अली खान की डॉटर अकेले चल के ऑफिस में आना और एक डायरेक्टर के सामने बैठ के ये कहना कि सर मेरे को काम दे दो प्लीज, मुझे रोना आ गया। अरे समझ रहे हो? जानवी कपूर की स्ट्रगल स्टोरी तो आपको पता ही है कि भाई इधर सैराट हिट हुई और जिस लड़की को ढंग से हिंदी तक नहीं बोलने आती उसे करण जौहर ने कह दिया कि भैया हम तो इकरा को लॉन्च करेंगे, इकरा का लॉन्च करेंगे और इसको हम बॉलीवुड के टॉप की हीरोइन बनाएंगे। काहे को कि हमारे पास बहुत पैसा है, फुकट का माल है, हम इसको टॉप की हीरोइन बनाकर ही दम लेंगे। मुझे अभी पता नहीं, मैं अभी स्कूल में पढ़ाई कर रही हूँ और प्लीज डोंट लेट अस आप ये जूस लेके आओ। फिर उसके बाद जानवी कपूर की धड़क आई और धड़क के साथ क्या हुआ ये हम सभी ने देख ही लिया था।
करण जौहर नेपो किड्स रोजगार योजना के तहत जिस तरह से जानवी कपूर को लॉन्च किया था, जानवी कपूर ने पूरे फिल्म की माताजी और बहन जी करके रख दी। जानवी कपूर का टैलेंट तो अपने भाई अर्जुन कपूर जैसा ही है। दोनों में इतनी वेरिएशन है चेहरे के एक्सप्रेशंस को लेकर कि कोई भी अपना सर पकड़कर बैठ जाए। ये भगवान क्या जुल्म है। कि एक्टिंग में इतना वेरिएशन है कि ये किसी म्यूजियम में रखे हुए मोम के पुतले जैसे लगते हैं। एक्टिंग में हिलते ही नहीं है लोग, कोई एक्सप्रेशन नहीं, एकदम डेड एक्सप्रेशन। जानवी का टैलेंट तो इतना है कि जब फराह खान ने पूछा कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन को घुमा लेता है, तो जानवी कपूर कहती है कि जिराफ। वो कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक जिराफ? पक्षी। ओ पक्षी। इस बात को सुनकर उस उल्लू ने भी कहा कि हाँ, वो जिराफ मैं ही हूँ। मैं ही वो इच्छाधारी उल्लू हूँ जो रात में उल्लू और दिन में जिराफ की भूमिका अदा करता हूँ, क्योंकि मुझे जानवी जैसे लोगों की इज्जत बचानी पड़ती है। बात तो सही है। जानवी कपूर के फॉलोअर्स देखें, वो भी बिल्कुल इनके जैसे ही है। दिमाग से दूरी और इंस्टाग्राम पर मजदूरी। म्यूजिक। वो लोग हैं जो सोचते हैं कि जानवी कपूर की पिक के नीचे अगर मैं लिख दूं नाइस पिक डियर, तो जानवी कपूर करण जौहर से कहेगी कि भाई इसे भी अपनी फिल्म में मौका दे दो। ये लोग इसी इंतजार में बैठे रहते हैं। चटक चूतिया लग रहा है। करण जौहर की फिल्म में सिर्फ नेपो किड्स को बिना किसी टैलेंट के ही काम मिलता है। आउटसाइडर्स के लिए स्ट्रगल की अलग ही स्टोरी है, और करण जौहर की फिल्म में आउटसाइडर को काम करना पड़ेगा, तो करण जौहर जो करता है वो झेल नहीं पाओगे। बस हवा निकल गई। हाफ बिरयानी ने आउटसाइडर के लिए जो जुगाड़ रखा है वो बर्दाश्त करने लायक नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोगों की कहानी है। आईने में मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे भैया। स्ट्रगल को देखना है, रियल स्ट्रगल, तो कभी अंधेरी लोखंड वाला जाओ, आराम नगर जाओ, वहां पर पता चलेगा आउटसाइडर्स को स्ट्रगल करते करते उनकी चप्पलें घिस जाती है लेकिन काम नहीं मिलता है। अलादीन ने चिराग से जिन को बाहर निकालने के लिए जितना घिसा होगा उस चिराग को, उससे कहीं ज्यादा इनकी चप्पलें घिस जाती हैं आउटसाइडर्स की। चिराग से तो भले ही जिन बाहर निकल आता है, लेकिन इन आउटसाइडर की जिंदगी से कुछ नहीं होता है। बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, और जब स्ट्रगल करके, मेहनत करके, टैलेंट दिखाकर ये बॉलीवुड में सक्सेसफुल होने लगते हैं, तब इनके साथ होती है राजनीति, नफरत। बॉलीवुड की पार्टियों में इन्हें बॉयकॉट किया जाता है, स्टेज पर बुलाकर इन्हें इंसल्ट की जाती है। इनकी बड़े बड़े सितारे सुशांत सिंह राजपूत जैसे लोगों की इंसल्ट करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। नाम क्या इसका? ये सुशांत सिंह राजपूत है। अबे नाम है कि पूरा एड्रेस है? तो भाई कहने के लिए तो इस वीडियो को घंटों तक बना सकते हैं, लेकिन ये वीडियो अगर अच्छी जाती है तो इस तरह की वीडियोस और भी लेकर आने का मूड होगा। वरना भाई जो न्यूज बनाते हैं उसी तरह की न्यूज बनाते रहे।